चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल है माय फादर। ठीक है, तो माय फादर पर जो निबंध है अधिकांशतः परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो इसका समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, नेम एंड एज एंड ऑक्यूपेशन। नेम यानी नाम, तो हमें नाम के बारे में लिखना है। एज यानी उम्र के बारे में भी लिखेंगे। और ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय, तो व्यवसाय के बारे में भी लिखेंगे कि हमारे पिताजी क्या काम करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, द नेम ऑफ माय फादर इज राजेश कुमार। तो द नेम ऑफ माय फादर, मेरे पिता का नाम, इज यानी कि है, राजेश कुमार यानी कि राजेश कुमार। और जो भी आपके पापा का नाम हो आप लिख सकते हैं। तो मेरे पिता का नाम राजेश कुमार है। ठीक है, ही इज 60 ईयर ओल्ड। ही इज यानी वह है, 60 ईयर यानी कि 60 वर्ष के, वह 60 वर्ष के हैं, या फिर जितने वर्ष के हों आप उतने वर्ष के भी लिख सकते हो। ठीक है, ही इज अ बिजनेसमैन। ही यानी कि वह है, इज यानी कि है, अ बिजनेसमैन मीन्स होता है व्यापारी, वह एक व्यापारी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मेरे पिता का नाम राजेश कुमार है, वह 60 वर्ष के हैं, वह एक व्यापारी है। ठीक है, अब अगली हेडिंग की अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग देखेंगे, ड्रेस यानी कि पोशाक, वो क्या पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए, ही बिलीव्स, वह विश्वास रखते हैं, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही यानी कि वह विश्वास करते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसका मतलब होता है सादा जीवन उच्च विचार। वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। सो इसीलिए हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े, आर सिंपल, इसलिए उनके कपड़े साधारण होते हैं। सिंपल मीन्स क्या होता है, साधारण, तो इसलिए उनके कपड़े सिंपल होते हैं। वट लेकिन, ठीक है, दे आर परफेक्टली क्लीन। दे आर परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली मीन्स होता है पूर्णतः, और क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ, लेकिन वे पूर्णतः साफ होते हैं। ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं, पैंट एंड शर्ट, पैंट और शर्ट, वह पैंट और शर्ट पहनते हैं। हिज क्लॉथ्स आर वाइट। हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं। हिज क्लॉथ्स आर वाइट, उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे देखेंगे नेचर। नेचर यानी कि स्वभाव, पापा का स्वभाव कैसा है, कैसे लगते हैं, और नाराज होते हैं कि नहीं होते हैं, आवाज़ कैसी है, स्वभाव में सब यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा, ही इज मैन ऑफ गुड नेचर। ही इज यानी वह है, मैन यानी कि आदमी, ऑफ गुड नेचर अच्छे स्वभाव के, तो वह अच्छे स्वभाव के आदमी है। ही नेवर बिकम्स एंग्री। ही नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, बिकम्स मीन्स होता है होते हैं, एंग्री मीन्स नाराज, वह कभी नाराज नहीं होते हैं, वह कभी नाराज नहीं होते हैं। ही नेवर यूजेज हार्श वर्ड टूवर्ड एनीवन। ही यानी वह, नेवर यूज कभी उपयोग नहीं करते हैं, हार्श मीन्स होता है कठोर कर्कश, वर्ड मीन्स होता है शब्दों का, टूवर्ड यानी वन यानी किसी के लिए, तो वह किसी के लिए या किसी की ओर भी कह सकते हैं, वह किसी के लिए
कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ही लाइक टू डू हिज अपन वर्क हिमसेल्फ। ही लाइक वह पसंद करते हैं, टू डू करना, हिज अपन वर्क अपना स्वयं काम, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, वह अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं। यानी कि ही लाइक्स टू डू हिज अपन वर्क हिमसेल्फ, वह अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगली हेडिंग जो है वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है पापा की, कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है ना, बोलते कैसे हैं, ईमानदारी कैसी क्या है, ठीक है ना, और मतलब उनका जो बात में वजन है या नहीं है, ठीक है ना, तो ईमानदार वगैरह कैसे क्या है, यही क्वालिटी होती है और क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा आपके पापा कैसे हैं। तो ही इज अ गुड मैन, ही यानी कि वह है, इज मीन्स है, और गुड माने अच्छे, और मीन्स मैन, मैन मीन्स आदमी, वह अच्छे आदमी हैं, वह अच्छे आदमी हैं। ही स्पीक वेरी जेंटली, ही स्पीक वेरी जेंटली, ही मीन्स वह, स्पीक यानी कि बोलते हैं, वेरी मीन्स होता है बहुत, और जेंटली मीन्स होता है साधारण, वह बहुत साधारण बोलते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही यानी कि वह, इज यानी कि हैं, एन ऑनेस्ट मीन ईमानदार, और मैन मीन्स व्यक्ति, वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ही डज नॉट विट लेस, ठीक है ना, ही डज नॉट वे लेस, ठीक है, तो यानी कि वह अधिक, बे मीन्स होता है व्यवहार कुशल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेटलेस होना चाहिए, थोड़ा मीनिंग डिस्टर्ब है, ठीक है, यहाँ पर वेटलेस होना चाहिए, VEIGHTLESS, ठीक है, वेटलेस। ही इज नॉट वेटलेस यानी कि वह भारी भरकम दुबले पतले नहीं हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ मीन्स क्या होता है, सच्चाई, एंड ऑनेस्टी ईमानदारी, और हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, तो ईमानदारी और सच्चाई उनके सिद्धांत हैं, ठीक है। ही इज अ गुड गॉड फीयरिंग जेंटलमैन, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, गॉड फीयरिंग भगवान से डरने वाले, जेंटलमैन यानी भले आदमी, सज्जन आदमी, वह भगवान से डरने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ही नहीं है मेरे पापा, ठीक है। अब देखिएगा उनकी हॉबी, क्या क्या हॉबी है उनकी, ठीक है, क्या क्या करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग इज हिज हॉबी, ठीक है, अखबार पढ़ना हिज हॉबी, ठीक है, शौक, अखबार पढ़ना उनका शौक है, ठीक है ना। दैनिक जागरण इज हिज फेवरेट पेपर, तो दैनिक जागरण इज यानी कि है, हिज यानी कि उनका, और फेवरेट पेपर मीन्स होता है पसंदीदा अखबार, दैनिक जागरण उनका पसंदीदा अखबार है, ठीक है ना। ही रीड्स द पेपर एट नाइट, ही यानी कि वह, रीड्स यानी कि पढ़ते हैं, द पेपर यानी कि अखबार, एट नाइट यानी रात में, वह रात में अखबार पढ़ते हैं। ही रीड्स इट थ्रोंगली, वह इसे, ठीक है ना, सरसरी नज़र से पढ़ते हैं। आगे वाई ही इज रिस्पेक्टेड, हेडिंग दी गई है, वह आदरणीय यानी कि सम्माननीय क्यों है, तो लिखिएगा ही इज लिटरेट पढ़े लिखे, कल्चर्ड सांस्कृतिक, इंटेलिजेंस बुद्धिमान, एंड स्वीट टेम्पर्ड और
मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तो वह पढ़े लिखे, सांस्कृतिक, कल्चर्ड यानी होता है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के व्यक्ति, हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट हिम, उनके बारे में गुड ओपिनियन मीन्स तो अच्छी राय, उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। सो इसलिए ही इज रिस्पेक्टेड, इसलिए वह सम्माननीय है, आदरणीय है। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के व्यक्ति, कॉल हिम, उनको कहते हैं मुन्नू जी, गांव के व्यक्ति उन्हें मुन्नू जी कहते हैं या मुखिया जी भी कह सकते हैं, जो भी प्रेम से कहते हैं, पापा जी, दादाजी, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।